आज भक्ति ग्रुप में आज कहानी कहने जा रहे हैं कि किसको कखनी भाग बदलता है और किसको कखनी कोई रूप में भगवान मिलते हैं, इसका कोई नहीं जानते। और किसको कखनी मान बढ़ जाता है, इसका भी कोई नहीं जानता। अगर कोई इंसान व्यक्ति हो कलयुग में, भट युग में, तो उसको सब क्या कहते हैं? बौराहा कहते हैं। काहे कि इसलिए बौराहा कहते हैं कि इंसानों की जनसंख्या कम रहता है और हैवानों का जनसंख्या 90% रहता है। तो 90% वाला तो जीतबे करेगा और 10% वाला हारेगा। इस चलते इंसान को बौराहा कहकर और उसको हैवान पर उतरवा देता है, अपना संग में ला लेता है। इसलिए इंसान को भटकना नहीं चाहिए, इंसान को भटकना नहीं चाहिए और अपना दिमाग से कोई काम करेगा, अपना दिमाग से गलती भी काम करेगा तो अच्छा ही होगा। इसलिए कोई कुछ कहे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन 3 गो पर ध्यान देना चाहिए: माता पिता, गुरु और भगवान। ये 3 गो कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। तो गुरु अगर सही होगा तो कितना भी आप गलती कीजिए तो गलत रास्ता नहीं आपको सिखाएंगे। बनेगा तो बनावेंगे, नहीं तो बिगाड़ेंगे वो नहीं। जैसे में माता पिता को कतनो आप बोलिए चलिए कतनो, लेकिन आपको कष्ट संकट आएगा तो वो आपका साथ रहेंगे। और भगवान तो हमेशा रहते हैं, 24 आवर आजीवन के लिए आपके लिए साथ रहते हैं। आप धर्म कीजिए तो पर भी और अधर्म कीजिए तो पर भी। भगवान कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, धर्म भी हम ही हैं, अधर्म भी हम ही हैं, लेकिन कर्म के अनुसार फल देते हैं। जैसे परीक्षा होता है, जो अच्छा आंसर देता है उसका अच्छा नंबर आता है और जो खराब आंसर देता है उसको खराब आंसर आता है। तो वही मैं हूँ कि जो अच्छा सच्चा कर्म किया, किसी के साथ अत्याचार न किया, किसी के साथ जुल्म न किया, किसी के साथ कत्ल नहीं किया, तो पिता परमेश्वर हैं कि उसको अच्छा नंबर देते हैं, अच्छा अपना साथ भक्त बनाकर उसको हरदम साथ देते हैं। और जो गलत कर्म करते हैं उसको तो गलत ही नतीजा मिल जाएगा। क्या जब भगवान पिता परमेश्वर जब बैठे हुए हैं न्यायाधीश बनकर, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कर्म करेगा उसको तो सज़ा मिलेगा ही। जो अच्छा न्याय करेगा उसको शाबाशी मिलेगा, उसको भक्त के लिए जो सुख शांति चैन उसको सब मिल सकता है। भगवान सब उसके लिए तैयार रहते हैं। तैयार तो दोनों के लिए रहते हैं, लेकिन एक हो गए है कि टेंशन मुक्त रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहता है, संस्कारिक रहता है। और एक होके रहता है कि टेंशन से मरते रहता है, दुख से व्यापित रहता है, कल्पित रहता है, भगवान से मौत भी मांगता है तो नहीं मिलता है उसको। इसलिए भगवान दोनों के साथ रहते हैं, लेकिन कर्म और कुकर्म के अनुसार उसका फल देते हैं। तो आज उसी पर कहानी कहने जा रहे हैं। कहानी तो शुरू होता है किसी गांव पर या राजा पर या कोई जंगल पर, तो किसी के आधार पर ही कहानी होता है। तो आज कहानी है कि एक गांव था, बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव था, उसी में एक विक्रमादित्य नाम की राजा थे।
विक्रमादित्य नाम के राजा थे, उनका पुत्री जो हुए बहुत सुंदर थी और बहुत विद्वान थी। तो क्या हुआ कि जब शादी करने का उम्र हुआ तो पहले का अगुवाई करते थे पंडित जी लोग। तो पंडित जी लोग अगुवाई करते थे तो राजा जी घोषणा किए कि हमारा बच्ची के शादी के लिए कोई लड़का ढूंढो पंडित जी, हम उससे शादी करेंगे, जो हमको बच्ची को जवाब दे देगा उसके साथ हम शादी कर देंगे। पंडित जी घूमने लगे, विद्वान आने लगा, एक से एक विद्वान आए लेकिन हार मान के चले गए। तो राजा जी बोले कि जब हमारा बच्ची को शादी नहीं होगा तो आप लोग किस लिए काम से रहिएगा, आप लोग के फांसी चढ़वा देंगे। तब क्या हुआ, किसे फांसी के नाम पर पंडित जी बेचारे बेचैन हो गए और खोजने लगे। तब दिमाग से सोचे कि इनको कोई तेज तराज नहीं चाहिए, इनको सीधा सपाटा लड़का चाहिए कि जो जवाब वही दे सकता है। जब विद्वान से काम ना आवे तो वैसा अति से भी काम आता है, शिक्षित से नहीं काम आता है तो निरक्षर से भी काम हो सकता है उससे। तो चले बौराहा खोजने। बौराहा नहीं होता है, कलयुग में इंसान को ही बौराहा कहा जाता है, लेकिन अपना समझ से वह समझ के खोजने चले। तो चलते खोजने चले तो देखे कि एक आदमी है, घामा में आ रहा है तो छाता बुता दे रहा है और पेड़ तरा रहा है तो छाता बांट दे रहा है। तो पंडित जी पूछे कि चलो चलो, ये लगता है कि बौराहा है। वहाँ गए, पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, पेड़ तरा रहे हैं तो छाता बांट दे रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो छाता बुता दे रहे हैं। तो बोले कि से बाहर तो कोई चिड़ै चुरगुन नहीं है इसलिए छाता बुता देते हैं, और पौधे तर आते हैं तो चिड़ै चुरगुन बैठा रहता है, हक देगा दे पर अथी करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, ये बहुत चतुर आदमी है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा गए तो देखे कि सूखा हुआ रास्ता पर जूता खोल दे रहा है और जहाँ पानी है वहाँ पहन ले रहा है। तो कहीं बहुत बौराहा है सही में, चलो इससे पूछते हैं। तो पूछे कि बताइए आप सूखा हुआ रास्ता पर जूता क्यों खोल दे रहे हैं और पानी में क्यों पहन ले रहे हैं। तो बोले कि सूखा हुआ रास्ता पर देख रहे हैं कि कांटा है, कुसा है, शीशा है, का है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन पानी में तो नहीं देख रहे हैं, इसलिए पानी में हम जूता पहन लेते हैं, नहीं कुछ गड़ेगा। तो बोले कि ये भी चतुर है। दूसरा छोड़ के तीसरा भी गए तो वो देख रहे हैं कि जौन टहनी काट रहे हैं उसी टहनी पर बैठे हुए हैं आगे से और पीछे का और आगे काट रहे हैं। तो बोले वो लड़का से कि अरे बाबू, तुम जौन टहनी काट रहे हो उसी के आगे बैठल है, तो बताओ टहनी कटेगा तो आप भी गिरिएगा। तो लड़का का जवाब दिया कि हमको उतरने नहीं पड़ेगा, हम एक बार कूद जाएंगे। तो बोला कि अरे बाबू चलो चलो, तुमको एक जगह बुलाहट है। तो कहाँ? तो चलो तुमको राज दरबार में बुलाहट है, तो राज दरबार में राजा जी खोजें। उस लड़का को ले गए और खूब निमन से नहाए खिंचवाएँ, सर्फ शैम्पू साबुन से लगवाएं, खूब उसको स्मार्ट बनाए, सेंट उंट छिट कर ले गए राज दरबार में। राजा पूछा कि का पंडित जी लड़का आया? तो बोले कि हाँ सरकार आयल है। लड़का लड़की को बैठाया गया, लड़की दिखाया एक अंगुरी। तो लड़का बोला कि वो तुम्हें एक आँख फोड़ने के लिए कह रहा है, हम तुमको दोनों आँख फोड़ देंगे। तो लड़की दिखाया पाँच अंगुरी। तो लड़का के वो तुम लपट से मारेगा, हम वो दिखाया कि हम फैट से मारेंगे। इतना ही पर लड़की उठ के चल दिया। तो लड़का पूछा क्या पंडित जी सवाल का जवाब मिल गया? तो बोले कि जी हाँ सरकार, सवाल को तो जवाब मिल गया।
तब बोले कि क्या हुआ? तो बोले कि आपको बच्ची जो दिखाया कि आत्मा एक है कि दो है। तो जो लड़का है तो बोला कि आत्मा दो हैं, आत्मा और परमात्मा हैं। फिर दिखाया कि 5 तत्व मिलकर क्या तैयार होता है। तो लड़का बताया कि 5 तत्व मिलकर एक शरीर तैयार होता है। तो राजा जी बोले कि तो ठीक है, सवाल को जवाब मिल गया तो शादी कर दीजिए। पंडित जी लोग ये सब राजा जी मिलकर शादी हो गया। जो पहला रात लड़की के साथ बीत रहा था उसी टाइम में गया लड़का। तो राजा के महल था, महल में तो एक से एक अथी है। उसमें एक कपड़ा टांगने वाला खूंटी है था गाड़ल। वो देखा तो कहा कि वो हमारा बकरी बांधने का अच्छा काम आएगा। तो बोले कि सोच ही रहे थे, बोले कि हम खुटिया ले जाएंगे तो बकरी बांधने का काम आ जाएगा। लड़की सुना से एक लात मारा कि उसका जीभ कट के चल गया। वही काली माई का मंदिर था, उन पर चढ़ गया। काली माई बोले कि जाओ बेटा, जब तुम अपना काट के जीभ हम पर चढ़ा दिए तो तुम मांगो, क्या मांगते हो? प्रसन्न हो गए हैं। तो लड़की का नाम था विद्यावती। उसको तो जीभ कटल था तो विद विद बोल रहा था। काली जी बोले कि जाओ, तुमको विद्या के जोड़ में कोई सामना नहीं करेगा, तुम विद्या में महान हो जाओ। काली जी विद्वान बन गए। तो काली जी से कालिदास हो गए। और फिर क्या किए कि वो अपना कोई भी भक्त महान बनता है तो अपना संन्यास ले लेता है। क्या जानता है कि भगवान के ही शरण सबसे अति उत्तम है। कितनों भी विद्वान होए, अंतिम तक उसको राम नाम सत्य बोलना ही पड़ता है, कितनों पापी करें। हिंदू धार्मिक समाज में या मुस्लिम समाज में, कोई भी समाज में भगवान का उच्चारण उसको अंतिम में करना ही पड़ता है, अल्लाह को उच्चारण करना ही पड़ता है। इसलिए वो भगवान के शरण में जा रहे थे। तो विद्यावती देखे कि अब तो विद्वान हो गया, तो ऐसा है ही नहीं। तो कोई भी औरत चाहता है कि औरत जो है से लोभी जात का एक होता है और एक बिना लोभी होता है। तो पतिव्रता किसे कहते हैं, नहीं पतिव्रता किसे कहते हैं, इसको कारण हम कल इस जवाब बताएंगे। लेकिन शॉर्टकट में भी बोल दे रहे हैं, पतिव्रता उसको कहते हैं कि अगर पति को बौराहा होए चाहे हाथ को कटा रहे, लेकिन उसको सेवा करना चाहिए जो भी हो। काहे कि भी पत्नी का सबसे ऊंचा दर्जा इसलिए भारत में मिला गया है, भारतीय नारी का महानता माना गया है कि कितनों भी पत्नी ज्ञानी हो लेकिन पति को सेवा करते हैं, और उसी को पतिव्रता का दर्जा मिला गया है। काहे कि राम के आगे सीता इसलिए लगते हैं, काहे कि राम के कारण सीता जी किसी पर नज़र नहीं मिलाए, अकेला रह गए लेकिन नज़र नहीं मिलाए। और कृष्ण के आगे राधा इसलिए मिलाए गए हैं, राधे कृष्णा इसलिए कहे हैं कि राधा जी भी कृष्ण के बिना चैन से नहीं रह सकते थे। और लक्ष्मी जी के भी देख लीजिए कि जब देखिए फोटो में तो लक्ष्मी जी अपना विष्णु जी के गोर दबाते रहते हैं। चाहे सती अनसुईया है, सती सावित्री जी हैं, किस बहुत ज्ञानी थे, बहुत महाज्ञानी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी हराए थे, लेकिन अपना पति के आदेश के बिना कोई काम नहीं करते थे। इसलिए भारत में नारी के महानता ज़्यादा मिलता है पतिव्रता के कारण। और एक पत्नी होता है कि धन संपत्ति के लोभ में रहता है, किसी इंसान से शादी हो जाता है और देखता है कि दूसरा भी देखता है कि धन संपत्ति वाला है, तो उससे चाहता है कि हम इससे करके, इसको भी तो कुछ है नहीं, बहुत कम परसेंटेज जो ऐसा है। तो ऐसा ही विद्यावती भी थे, देखे कि अब तो विद्वान ही हो गया, अब इसको भी रहेंगे तो हमारा भी महान गाथा बहुत प्रचर्चित होगा।
तो कालिदास के रोकना चाहा, लेकिन कालिदास रुके नहीं, वो चल दिए। उसी टाइम में विद्यावती श्राप दे दी कि जाओ, जैसे हम आपके लिए रो रहे हैं तैसे आप एक दिन न एक दिन आप भी हमारे लिए रोइएगा। और ये श्राप का परिणाम कहाँ भुगतना पड़ा? रामावतार में। जैसे में राम जी रोते बिलखते खोज रहे थे सीता जी, वो विद्यावती के ही श्राप था। आज इतना ही कहानी हद होता है। कल कहानी वही बताएंगे, नारी का महानता। तो इस कहानी का शीर्षक था, इस कहानी का शीर्षक हुआ कि भगवान सबके लिए हैं, और जब भगवान साथ देते हैं तो सब कोई साथ देता है, और भगवान नहीं साथ देते हैं तो आपका परिवार, आपका माँ बाप और आपका गट्टा का खून भी साथ नहीं देंगे। इसलिए भगवान का शरण सबसे पहला हथियाना चाहिए, और भगवान के शरण में सदा अपना एंट्री करना चाहिए। नहीं कुछ बने तो भगवान के मन में ही नाम 5 खेवा कम से तो कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 5 खेवा, लेकिन मन से। ये न कि सीताराम सीताराम भज रहे हैं 108 1008 खेवा और ध्यान है कहीं। ये न कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, अब भोजन पर हमारा ध्यान है, भले को भोजन करके ही पूजा करें। भगवान ये नहीं कि कहते भूखा आत्मा कलटाते रहो, मेरा नाम लेते रहो, लेकिन सच्चा कर्म जरूर कीजिए। बार बार का नाम रहता है कि सच्चा कर्म ही भगवान का पहला पूजा है। इतना ही पर जय बाबा भोलेनाथ, जय महाकाल, जय पिता परमेश्वर, जय जगदीश्वर, जय महेश्वर, जय प्रभु। आज इतना ही भक्ति ग्रुप मेरा वक्तव्य समाप्त होता है।